जो रॉबिन्सन ध्रुव का जवाब सुनकर हंसते हुए बोले, तुम अपने तरफ से पूरा समय लो, हमें कोई जल्दी नहीं है। तुम्हारे पास इस हफ्ते तक का समय है, जब तक तुम अच्छे से सोच लो और उसके बाद मुझे जवाब देना। हम तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल रहे हैं। तुम्हें आगे जो भी करना है उसका डिसीजन तुम्हारा होगा। मैंने एक अच्छे प्लेयर को देखा, इसलिए मैंने तुम्हें अप्रोच किया, और मेरी नजर दूसरे प्लेयर्स पर भी है। मैं उन्हें भी अप्रोच करूंगा और हो सकता है कि मुझे कोई और अच्छा प्लेयर मिल जाए। हमें जितने ज्यादा प्लेयर्स मिले उतना ही अच्छा है। इतना कहकर जो रॉबिन्सन और कोच जेरी वहां से चले गए। ध्रुव ने चैन की सांस ली। अगर उसे ये मौका कुछ दिनों पहले मिला होता तो शायद वो इस मौके को छोड़ता नहीं। ध्रुव का एक सपना था कि कभी उसे भी इंडिया के लिए खेलने का मौका मिले, और अपने देश को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करना हर किसी का सपना होता है। और ऐसे में ध्रुव भी ऐसे मौके की तलाश में था, लेकिन उसे हर हाल में अपने गोल से भटकना नहीं था। हीरा चंदानी फैमिली में अपनी जगह बनाने के लिए उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन ध्रुव को उनका सामना तो करना ही होगा। ध्रुव कभी अपने पिता के कहे आखिरी शब्दों को भूल नहीं सकता था। उसके ऊपर एक ऐसी जिम्मेदारी आ गई थी जिसे निभाए बगैर वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकता था। इवैल्यूएशन असेसमेंट में कामयाब होने के लिए उसे अभी और डील्स करनी थी। उनकी टीम अभी तक दूसरी डील फाइनलाइज नहीं कर पाई थी। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से उन्हें देरी हो रही थी, इसलिए इस वक्त ध्रुव को अपना पूरा फोकस उन प्रॉब्लम्स को दूर करके डील को खत्म करने पर लगाना होगा। ध्रुव चाहकर भी लीडर बनने की इस रेस को छोड़ नहीं सकता था, चाहे उसमें कितना ही जोखिम क्यों ना हो। उसके लिए इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। ध्रुव की जिंदगी में बड़े बड़े बदलाव आ रहे थे, लेकिन कोई और भी था जिसकी जिंदगी में एक के बाद एक चीजें बिगड़ती जा रही थी। देव ने सोचा था कि वो एनहांसमेंट ड्रग लेकर खुद हीरो बन जाएगा, लेकिन उसका प्लान फ्लॉप हो गया था। हॉस्पिटल में देव ट्रीटमेंट ले रहा था और इंतजार कर रहा था कि कब उसे डिस्चार्ज किया जाएगा। इस बार डॉक्टर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि देव को लंबे समय तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। देव को जो चोट आई थी उसकी रिकवरी में टाइम लगने वाला था, इसलिए उसे कुछ समय तक हॉस्पिटल में ही रहना होगा। देव इस वक्त उस पल को कोस रहा था जब उसने एनहांसमेंट ड्रग लेने के बारे में सोचा था। इस ड्रग को लेने से पहले वो बिल्कुल नॉर्मल था, उसे किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर सब कुछ बदल गया था। इस डर की वजह से वो ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर पाया था और उसे चोट लग गई थी। और ध्रुव कॉलेज का हीरो बन गया था और देव के सामने उसकी पॉपुलैरिटी उससे छिन गई। अब हर कोई ध्रुव के आगे पीछे रहेगा, कॉलेज में हर कोई उसके बारे में बातें करेगा, उससे मिलना चाहेगा। देव की गर्लफ्रेंड की नजरों में तो वो पहले ही हीरो बन चुका था, लेकिन अब बाकी लोगों की नजरों में भी उसका कद ऊंचा हो गया था। देव जो नहीं चाहता था वही हो गया था, और उसका जिम्मेदार देव खुद ही था। देव के सस्पेंशन को अभी तक कैंसिल नहीं किया गया था, जिसका मतलब था कि वो कॉलेज वापस नहीं जा सकता। देव ने ध्रुव से माफी तो मांग ली थी, लेकिन मन ही मन अभी भी उसके मन में ध्रुव को लेकर किसी तरह की कोई हमदर्दी नहीं थी। अब देव को अपना प्लान बदलना था और कुछ ऐसा करना था जिससे ध्रुव हमेशा के लिए उसका पीछा छोड़ दे। देव ने सोच लिया था कि उसे क्या करना है। इस वक्त उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी यह जानना कि आखिर पायल और ध्रुव के बीच में कुछ है या नहीं। इसे जानने के बाद ही वो आगे के बारे में सोचेगा। अगले दिन मुंबई के स्पोर्ट्स टाइम न्यूज़पेपर में ध्रुव और स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज के ऐतिहासिक मैच की खबर छपी थी। बड़े बड़े स्पोर्ट्स एनालिस्ट ने उस मैच के बारे में बहुत सी बातें कही और ध्रुव को लेकर तारीफों के पुल बांधे थे। कई बड़े बड़े क्लब के ओनर्स और सिलेक्टर्स ध्रुव के पीछे पड़े थे। उससे अचानक इतने फोन कॉल्स और मैसेजेस आने लगे थे जिसकी उसे उम्मीद ही नहीं थी। इस वजह से तो वो ना ठीक से पढ़ाई कर पा रहा था और ना ही ऑफिस के काम को देख पा रहा था। ध्रुव ने कई लोगों को मना किया, इसके बावजूद वो उसे तरह तरह से मनाने की कोशिश करने लगे। ध्रुव नहीं चाहता था कि लोग उसे नोटिस करें, लेकिन अब हर किसी को पता चल गया था कि ध्रुव कामत कौन है। ध्रुव के सालों से पड़े इनएक्टिव सोशल मीडिया अकाउंट में कई लड़कियों के मैसेज भी आने लगे थे। ध्रुव को यह भी पता चल गया था कि कुछ लोगों ने उसके नाम का पेज भी बना लिया था। उस पेज में उससे जुड़ी पर्सनल इंफॉर्मेशन और कई अनाप शनाप बातें लिखी हुई थी। ध्रुव ने सोचा कि ये तो एक सीरियस प्रॉब्लम है, इसलिए उसने शिवानी को फोन किया
और कहा, कुछ लोग मेरी पर्सनल डिटेल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डाल रहे हैं, हमें इन लोगों को रोकना होगा। क्या आप अपनी तरफ से कुछ कर सकती है? शिवानी ने ध्रुव से कहा, हमारी पीआर टीम इस चीज को हैंडल कर रही है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बस इन्हें इग्नोर करो और किसी से भी बात करने की कोशिश मत करना। ये सभी लोग प्रॉक्सी रिपोर्टर्स हैं और तुमसे बात करके तुम्हारे बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं। इनका मकसद अपने चैनल के लिए टीआरपी बढ़ाना है और कुछ नहीं। कल के फुटबॉल मैच के बाद तुम्हारी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, इस वजह से ये लोग तुम्हें नए नए तरीकों से परेशान कर रहे हैं। हम कुछ ही देर में ऐसी सभी वेबसाइट्स को ब्लॉक कर देंगे और तुम्हारे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसे डिलीट कर दिया जाएगा। ध्रुव शिवानी का जवाब सुनकर सेटिस्फाइड हो गया। उसे पता था कि शिवानी हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तैयार रहती है और उसके होते हुए किसी भी प्रॉब्लम के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ध्रुव का बस अब एक ही टारगेट था, उसकी दूसरी डील को फाइनलाइज करना। जहां ध्रुव की लाइफ में सब कुछ धीरे धीरे सही हो रहा था, वहीं आदर्श के लिए अगले दिन से मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। इस वक्त सेंट ग्रेवर्स क्लब की एक इमरजेंसी मीटिंग हो रही थी। मनीष इस मीटिंग की अगुवाई कर रहा था और इस मैच से हुए नुकसान का जायजा ले रहा था। सेंट ग्रेवर्स को इस मैच से 400 करोड़ का नुकसान हो गया था। उन्होंने 130 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया था और इसके बदले में ऑर्गेनाइजर्स ने उनके ऊपर केस कर दिया था। अब उन्हें लीगल तरीके से उस केस को हैंडल करना होगा। इस मैच के बाद सोशल मीडिया कैंपेन्स, एडवर्टीजमेंट और स्पॉन्सर्स कम हो गए थे। इन सभी चीजों से क्लब का खर्चा चलता था, लेकिन इस मैच को हारने के बाद सेंट ग्रेवर्स की पॉपुलर कम हो गई थी, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने उसके ऊपर भरोसा करना सही नहीं समझा। मनीष ने गुस्से से टेबल पर हाथ पटकते हुए कहा, आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे? मैंने आप लोगों से जीतने के लिए कहा था। हम इतनी कमजोर टीम से कैसे हार सकते हैं? वो टीम जिसके बारे में कल तक कोई नहीं जानता था, आज उस टीम के लाखों फॉलोअर्स हैं। उन लोगों को हमसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल गई है और उनके प्लेयर्स को इंटरनेशनल टीम में खेलने के लिए ऑफर्स मिल रहे हैं। हमारे पास वो स्टेडियम भी नहीं आया और ना ही कोई गवर्नमेंट फंड, और हमारे पास जो कुछ था अब उसे भी खो रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ये सब कैसे हुआ और इसमें किसकी गलती है? कोच, आप पूरे समय वहीं थे। क्या आपको लगता है कि टीम के किसी प्लेयर ने गलती की है? कोच ने मनीष से कहा, मुझे लगता है कि इस टीम के कैप्टन में कमी है। उसने टीम को ओवर कॉन्फिडेंट बना दिया है। आदर्श किसी की भी बात नहीं सुनता और अपने हिसाब से काम करने के बारे में सोचता है। कोई भी उससे कुछ भी कहे तो उसे इससे कोई मतलब नहीं होता। उसके मन में जो आता है वो वही करता है। आदर्श की देखा देखी दूसरे प्लेयर्स भी अपनी मनमानी करने लगे हैं और इस वजह से हमारा उन पर अब कंट्रोल नहीं रहा। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारे लाख समझाने के बाद भी टीम के कुछ प्लेयर्स ने हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया। आदर्श उनमें सबसे पहला था जिसने ऐसा किया था। इन सब बातों को देखते हुए मुझे लगता है कि आदर्श को टीम से बाहर निकालने की जरूरत है। उसे आगे खेलना है या नहीं, यह हम फिटनेस टेस्ट और दूसरे टेस्ट से एनालाइज करके डिसाइड करेंगे, लेकिन तब तक उसे टीम से बाहर रखा जाए। मनीष ने एक असिस्टेंट से कहकर आदर्श को मीटिंग रूम में बुलाया और उससे पूछा, कोच कह रहे हैं कि तुम उनकी बात नहीं सुनते, क्या यह सब सच है? कोच चाहते हैं कि मैं तुम्हें टीम से बाहर निकाल दूं, लेकिन मैं इक्विटेबल काम करना पसंद करता हूं, इसलिए तुम्हें अपनी सफाई के लिए एक मौका देता हूं। तुम यहां अपनी बात रख सकते हो। इसके बाद जो कुछ भी होगा तुम्हारी बात को कंसीडर करने के बाद ही डिसाइड किया जाएगा। अगर तुम्हारी बात में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो हम उस बात को भी कंसीडर कर लेंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो हमें तुम्हें टीम से बाहर निकालना होगा। आदर्श ये बात सुनकर हैरान हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। आज उससे कुछ गलतियां हुई थी, लेकिन वो सभी के सामने उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। ऐसा हुआ तो टीम में उसकी पोजीशन चली जाएगी और उसे टीम से बाहर निकाल दिया जाएगा। एक बार जो टीम से बाहर हो गया, उसके लिए दोबारा टीम में आना काफी मुश्किल होता है। आमतौर पर सेंट ग्रेवर्स की टीम किसी प्लेयर को डिसिप्लिन के चलते बाहर करती है। आदर्श को अगर टीम से निकाल दिया तो उसका करियर खत्म हो सकता था। आदर्श ने अपना बचाव करते हुए कहा, सर, मैं बस टीम को जिताना चाहता था। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, जैसा कोच कहते हैं वैसा ही करूं, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे हम पिछड़ते चले गए और एंड में हम हार गए। लेकिन इस एक हार के लिए मुझे इतनी बड़ी सजा देना
सही नहीं है। हमने कई मैच हारे हैं, तो आखिर इस मैच में ऐसा क्या था जिसकी वजह से मुझे निकालने की बात हो रही है? आप लोग शायद भूल रहे हैं कि मैं इस टीम का कैप्टन हूं और मैंने आप लोगों को कई टूर्नामेंट्स में जीत दिलाई है। उन चीजों को याद रखते हुए मुझे मत निकालिए, मनीष ने कहा। आई एम सॉरी आदर्श, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि तुम शायद बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। मैं टीम से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं। इन दिनों में तुम ये सोचो कि तुमने क्या गलती की है और तुम उन्हें किस तरह से ठीक कर सकते हो। हमारी टीम को इस मैच से बहुत घाटा हुआ है और हम और नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए हमें कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होगा। हमने सोचा है कि तुम्हारी जगह हम दूसरे स्ट्राइकर ऑप्शन को भेजेंगे और वाइस कैप्टन अब कैप्टन होगा। 15 दिनों बाद तुम्हारा फिटनेस टेस्ट होगा, उसमें आ जाना। अगर तुम फिट पाए गए और साथ ही साथ तुम्हारा परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ तो हम तुम्हें टीम में दोबारा रखने के बारे में सोचेंगे, लेकिन फिलहाल मैं अभी और इसी वक्त से तुम्हें टीम से बाहर निकालता हूं। आदर्श को टीम से निकाल दिया गया है। अब आदर्श क्या करेगा? आदर्श और ध्रुव के बीच की दुश्मनी क्या रंग लाएगी? ये जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, तो जानने के लिए सुनते रहिए।